क्षेत्र में ओजोन चल रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी के पास नेताजी पुराने कार्यकाल में हम सब लोगों के साथ गए थे। कमलनाथ जी ने ये कहा था कि इस जो ये ओजोन का बना है बंद कमरे में बना दिया गया है, इसे ओजोन से हटा के हम एफ जोन में करते हैं। उसके बाद हमारा क्षेत्र ओजोन से निकल के एफ जोन में आ गया था। पहले नगर निगम में जो काउंसलर था उसको रोड नाली खड़ंजों का ध्यान रहता था, अब तो कुछ और ध्यान रहता है काउंसलर को। रोड नाली खड़ंजे की तरफ ध्यान नहीं है, किसकी बिल्डिंग बन रही है, किसका क्या बन रहा है उसकी तरफ ध्यान रहता है। लगभग सबको जानता हूं, मैं हर चुनाव में आपके बीच में रहता हूं और हमेशा एक ही झंडा होता है, मेरा झंडा सिर्फ नेताजी जी। जिस पार्टी से नेताजी जी होते हैं मैं उसी पार्टी में आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं। मैं तो जब चलने लगा था तो सबसे पहला हाथ मैंने नेताजी का पकड़ा था, और जब राजनीति में चलने लगा तो सबसे पहला हाथ मैंने बिगोड़ी साहब का पकड़ा। ये मेरी सच्चाई है। मैं यहाँ पार्षद रहा हूं, पहले भी आप लोगों के क्षेत्र के काम किए हैं, और हम सभी का एक ही ध्येय है कि इस क्षेत्र में काम होने चाहिए। जैसे अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिली थी तभी गंगा बनी थी, गंगा माँ ने सबका उद्धार किया, ऐसे ही भागीरथी और अलकनंदा मिल गई हमारे क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। ये सारे क्षेत्र में ओजोन चल रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी के पास नेताजी पुराने कार्यकाल में हम सब लोगों के साथ गए थे। कमलनाथ जी ने ये कहा था कि इस जो ये ओजोन का बना है बंद कमरे में बना दिया गया है, इसे ओजोन से हटा के हम एफ जोन में करते हैं। उसके बाद हमारा क्षेत्र ओजोन से निकल के एफ जोन में आ गया था। क्षेत्र के कई गणमान्य लोग यहाँ से गए थे, सभी ने अपने अपने बातें रखी, तो ओजोन का कोई भी यहाँ डर नहीं है। दोनों शेर आपके बीच में आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, ओजोन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भाई आश्वासन देना चाहता हूं आपको। और ये जो 20 करोड़ आए हैं ये छोटी सी किस्त है, एक भी कली गड्ढा कॉलोनी की कच्ची नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो छोटी गली हो, चाहे नक्शे में हो या ना हो, सभी गलियों को पक्का करा जाएगा। और मैं ये कहता हूं कुछ दिन पहले हमारे और भी नेता यहाँ क्षेत्र में है जो एक गाड़ी मलबा डाल के ये पुस्ता रोड को बनाना चाह रहे थे, कभी एक गाड़ी मलबा डाल रहे थे, कभी 2 गाड़ी मलबा डाल रहे थे। कल भी उनका एक पोस्टर जारी हुआ कि जी 20 करोड़ से कुछ नहीं होगा, एक बारात घर चाहिए हमारे। साहब का फोन आया था, नेताजी ने मिलाया था, उनसे बातचीत करी है, वो बाहर अपने मुखारबिंद से खुद बताएंगे कि उनसे क्या बातचीत हुई है। तो मैं कह रहा था इस क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं दोनों शहरों ने मिलकर करे हैं, चाहे वो स्कूल का कार्य हो, चाहे पुस्ता रोड का कार्य हो, चाहे पीछे नाले को साफ कराने का कार्य हो, या उस पे दीवार बनाने का कार्य हो। मेरे टाइम में यहाँ पीछे ये जो जी ब्लॉक का नाले के साथ साथ रोड था, ये रोड बंद कर रहे थे, बिल्कुल जिस मकान बनने के साथ साथ यहाँ रोड बना रहे थे। सुबह लोग बाग ये प्रशासन के लोग बनाते थे और शाम को पब्लिक उखाड़ के ले जाती थी। आपने यहाँ ममता शर्मा की लाइटें पहले बहुत देखी होगी, अब तो लाइटें उजाला बिल्कुल भी नजर नहीं आता, क्योंकि पहले नगर निगम में जो काउंसलर था उसको रोड नाली खड़ंजों का ध्यान रहता था, अब तो कुछ और ध्यान रहता है काउंसलर को। रोड नाली खड़ंजे की तरफ ध्यान नहीं है, किसकी बिल्डिंग बन रही है, किसका क्या बन रहा है उसकी तरफ ध्यान रहता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी कार्य आपका बच गया है वो सारे कार्य जल्दी पूरे होंगे, और जल्द से जल्द जितने भी कॉलोनियों में सर्वे होने हैं वो नेताजी हमको बताएंगे, और हम सर्वे करके अफसरों को ये जल्दी से जल्दी काम मंजूर कराएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।